नमस्ते। मेरा नाम है अभिषेक और मैं वीडियोस बनाता हूँ स्टूडेंट्स एंड उनकी पढ़ाई को लेके। लेकिन मैं वीडियो स्टूडेंट्स के लिए नहीं बनाता, मैं वीडियोस उनके माँ बाप, उनके अभिभावकों के लिए बनाता हूँ। शुक्रिया मेरे साथ आज यहाँ जुड़ने के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस एग्जाम देने के लिए रणनीति बनानी होगी, उसके लिए किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने वो नहीं देखा तो मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा समय निकाल के उसे जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब पिछले वीडियो में हमने बात की कि प्रैक्टिस एग्जाम के पहले किन बातों का ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि एग्जाम देने के बाद आप क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर इस वीडियो का सार मुझे समझाना हो तो मैं कहूंगा कि हर एग्जाम के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा ताकि अगला एग्जाम इस एग्जाम से बेहतर जाए। अगर कुछ कमियां रह गई तो उसे समझना होगा ताकि अगले एग्जाम के पहले उस दिशा में सुधार हो सके। अगर कुछ अच्छा किया तो उसे भी पहचानना होगा ताकि अगले एग्जाम में उसे फिर से दोहराया जा सके। अब आप मुझसे कहिएगा कि इस अच्छे खराब की पहचान कैसे करें। इसका जवाब है RRR। मैं उस मूवी की बात नहीं कर रहा। आइए देखते हैं ये क्या है। पहला R है रिजल्ट। अगर बच्चों के एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे, मतलब वो जैसे भी पढ़ रहे, उनकी जो भी रणनीति है वो सही है, आपकी मेहनत बच गई। लेकिन ज़्यादातर मामलों में ये नहीं होने वाला। मार्क्स कम आएंगे और आपको मेहनत करनी होगी। मार्क्स कम आने की वजह समझनी होगी और फिर ये सोचना होगा कि ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए। इसीलिए हर एग्ज़ाम के बाद अपने बच्चों से पूछिए कितने नंबर आए। दूसरा R है रणनीति। आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके बच्चे किसी रणनीति से एग्ज़ाम दे रहे कि नहीं। स्टूडेंट्स अक्सर एग्ज़ाम के पहले इस बारे में नहीं सोचते कि किस हिसाब से सवाल बनाने हैं। अब सुनने में तो ये छोटी बात लग रही होगी, लेकिन अगर ये स्ट्रैटेजी सही से बन गई तो एग्जाम देने में आसानी होगी। उसी मेहनत में ज़्यादा मार्क्स आएंगे। अब बात को उल्टा करते हैं। अगर सही से एग्जाम नहीं दिया तो मुश्किल सवाल में फंसे रह जाएंगे और आसान सवाल छूट जाएंगे। जितने मार्क्स आ सकते थे उससे भी कम आएंगे। इसीलिए आपको अपने बच्चों से एग्जाम के बाद ये पूछना होगा, सवाल बनाने के लिए कोई रणनीति बनाई थी? समय रहते सारे सवाल देख पाए? क्या किसी टॉपिक या सब्जेक्ट के सवाल में फंसे रह गए? ऐसे ही सवाल आपको पूछने हैं। अब सुनने में तो ये सवाल सीधे लग रहे होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कोई उनसे इसके बारे में बात ना करे। तीसरा R है रिवीजन। एग्जाम देने का सबसे बड़ा कारण होता है ये समझना कि किस सब्जेक्ट, किस टॉपिक में स्टूडेंट कमज़ोर है। अगर एग्जाम में सवाल नहीं बन रहे तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट के समझने में कमी है या फिर थोड़े और सवाल बनाने हैं। अब इसमें भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। स्टूडेंट खुद ये समझ जाएंगे कि कहाँ कमी रह गई, पढ़ाई ही नहीं हुई या सवाल बनाने रह गए। उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें इस बारे में सोचने के लिए बोले। इसीलिए हर एग्जाम के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना है कि स्टूडेंट पेपर खोल के उसे देख रहा है कि नहीं। उनसे ये पूछिए कि उनसे किस सब्जेक्ट के सवाल नहीं बन रहे। अगर पिछले एग्जाम में किसी सब्जेक्ट के सवाल नहीं बने और उसके बाद उस पर मेहनत की गई तो इस एग्जाम में उसके सवाल बने कि नहीं, उनसे पूछिए। इसी तरह धीरे धीरे मेहनत करके स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में अपनी पकड़ बना पाएगा। ये थी कुछ बातें जो आपको दिमाग में रखना होगा जब आपके बच्चे एग्जाम देकर लौटते हैं। लेकिन ये सवाल जवाब करने के पहले एक बार बच्चों की हालत देख लीजिएगा। जब वो एग्जाम देकर लौटते हैं तो थके रहते हैं, दिमाग ही काम नहीं करता। ऐसे में अगर आपने सवालों की बौछार कर दी तो वो परेशान हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे। इसलिए मेरा अनुरोध होगा, एक बार अपने बच्चों की हालात समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको जो सही लगे वैसा करिए। यही तो अंतर है आप में और किसी टीचर में। आजकल के कोचिंग वाले ये बोलते हैं कि वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाकर आपके बच्चों के एग्जाम के रिजल्ट को एनालाइज करेंगे और उसका विश्लेषण करके आपको देंगे, जिसे आप देख सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैंने आपको जो भी बताया, अगर आप और स्टूडेंट मिलकर वो सोचना समझना करते हैं तो असली फायदा उसी से होगा। कोशिश करके देखिए। यहाँ पे आपको AI लगाना है, अपना इंटेलिजेंस। जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे जो भी कहा आप उसे समझिए,
आपको जो सही लगे बस उतना कीजिए और फर्क देखिए। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्ते।